होता है तो किसके लिए होता है? औपशमिक भाव को अपन ने पहले क्यों रखा था उसमें बताया, तो है ना, भव्यों की अपेक्षा से। तो ये उपदेश जो भी होता है भव्यों को दृष्टि में रखकर होता है, क्योंकि अभव्य को कुछ भी इससे लाभ नहीं होने वाला। क्या? अभव्यों को उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इतने सारे भव्यों में अपन सोचते हैं आप भव्य हो कि अभव्य? बोलो आप। हाँ पक्का? ठीक है, तो आप लोग भव्य हैं। जिनको अंतरंग से जिनवाणी देवशास गुरु के प्रति रुचि हो, देखो सोचो डॉक्टर साहब कहाँ जन्म लिया, कहाँ पे रहे, कहाँ आए और कहाँ पे फिर, और अंतरंग से इनको जिज्ञासा है, रुचि है, तो ये अपने आप सहज ही आती है। किसी ने कोई भरा नहीं है, कोई डाला नहीं गया है इनके भीतर में, ये अपने आप ही सहज ही आई है अंतरंग से निकल कर। तो ऐसे प्यास लगती है, कहाँ से लगती है प्यास? हाँ प्यास लगती है ना, पानी पीना होता है तो प्यास लगती है। तो प्यास लगती तो क्या करता है आदमी? प्यास लगे और पानी ना खोजे ऐसा संभव नहीं है। प्यास लगनी चाहिए। जिसको प्यास लगी है वो किसी भी हालत में, है ना, किसी भी कहीं पे भी रहता हो, रेगिस्तान में भी भले पहुंच जाए, उसको पता है सैकड़ों किलोमीटर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा हो, फिर भी वो ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? पानी। क्यों? प्यास लगी है, प्यासा होना चाहिए। ऐसे जिसको प्यास लगी हो, किसकी प्यास लगी हो? परमानंद सुधारस की प्यास लगी हो। हाँ, हमको अभी प्यास नहीं लगी, प्यास लगती तो हम एकदम लग जाते खोजने में। क्या कई लोगों को देखा आपने, ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य भगवान है, साधु हैं, ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो कहाँ पर जन्मे लेकिन पहुँच गए कहाँ? जैन कुल में, जैन दर्शन में, जैन संस्कृति में पहुँच गए और आज जैन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे। संभव सागर महाराज हैं और महाराज हैं, ऐसे है ना, छुल्लक ध्यान सागर हैं और समाधिस्थ हो गए योगेंद्र सागर जी हैं, ऐसे बहुत सारे, और शायद कनक नंदी आचार्य महाराज हैं, वैज्ञानिक आचार्य कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधु जन हैं, वो अपने आप ही क्या होता है, जिसको वर्णी जी रहे हैं, तो जिनको अंतरंग से क्या होती है, प्यास होती है, वो पहुंच जाता है सत्य के पास। खोजते 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 क्या है, पहुंच जाएगा, निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे परमानंद सुधारस की आनंद जिसको चाहिए, हाँ, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ से आता है? हमको तो सुख चाहिए, सुखी होना है कि नहीं होना है? सुखी होने की प्यास लगे। और ऐसे सुधारस के पिपासु लोगों के लिए, ऐसे भव्यों के लिए, ऐसे भव्यों के लिए लिखी है अमृतचंद स्वामी ने, पहले ही कह दिया है एकदम। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो पेट भरा हुआ है जिनका, हाँ क्या, हाँ, जिनको कोई नहीं है तो उनके लिए क्या, उनके लिए तो रबड़ी भी क्या है, उनके लिए रबड़ी की भी कीमत नहीं है। पेट भरा हुआ है तो, और प्यासा भूखा है तो सूखी रोटी की भी कितनी कीमत है, और प्यास लगी हो तो कितनी कीमत है पानी की, बताओ। क्या देगा पानी के लिए? हाँ, पानी के लिए क्या देगा? सब कुछ दे देगा। अरे एक कथा आती है, सुना देता हूँ बीच में आपको थोड़ी सी। एक बार एक राजा ऐसे ही रेगिस्तान में भटक गया रास्ता, तो रास्ता भटक गया और राजा घुड़सवारी में निकला था, रास्ता भटक गया और पहुंच गया रेगिस्तान के करीब, रेगिस्तान में पहुंच गया और उसको बहुत प्यास लगी। उसने बहुत तलाश की और पानी की तलाश में और घूमते घूमते और ज़्यादा भटक गया। ठीक है, तो उसको अचानक एक साधु दिखाई दिए वहाँ पर, और साधु के पास में एक कलश था, लोटा था एक, और उस लोटे में जल था। तो राजा ने साधु से कहा कि मुझे ये जल चाहिए। तो साधु ने कहा, ये जल, ये तो बहुत कीमती जल है और इतने बड़े रेगिस्तान में मैं कैसे दे दूँ तुमको? बोले नहीं, मुझे जल चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में चाहिए। तो उसने कहा कि क्या दोगे तुम इस जल के लिए?
साधु था, उसको चाहिए नहीं था, लेकिन जल की कीमत बता रहा है वो आपको। क्या बता रहा है? क्या दोगे इस जल के लिए, बोलो। हाँ, तो बोले मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। क्या? आधा राज्य दे दूंगा, कह रहा है। राजा, राजा है वो, जहाँ का भी राजा हो, कह रहा है आधा राज्य दे दूंगा तुमको। तो साधु, साधु तो चतुर होते ही है ना। साधु चतुर होते हैं, कैसे चतुर होते हैं बाद में बताएंगे। तो वो साधु था, उसने बोला अरे ये बनिए की दुकान नहीं है भैया, यहाँ पे मोल भाव नहीं होता है, तुम आधा राज्य क्या बात कर रहे हो, ये पानी हम नहीं देंगे। तो बोले नहीं मेरे को दे दो, मरने वाला हूँ, कंठ सूख रहे हैं, मेरे प्राण जो हैं कंठ में आके अटक गए हैं, तुम पानी दे दो, किसी भी कीमत पर दे दो, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूँगा। क्या? अब वो एक लोटे पानी की कीमत कितनी है? हाँ, अपन लोग तो इतना बर्बाद करते रहते हैं ऐसे ही पानी। क्यों बर्बाद करते रहते हैं हमको पानी की कीमत नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे ये जिनवाणी है हमारी वाणी, इसकी कीमत कितनी है? हाँ, अनमोल है, अनमोल, कोई कीमत नहीं, ऐसी बेशकीमती। पूरा राज्य भी देगा तो क्या, एक लोटा पानी के लिए सोचो, पूरा राज्य, अब एक लोटा और एक लोटा पानी और पूरा राज्य है, देखो अब पानी को तो। हाँ, तो ऐसा है। तो ऐसे प्यास लगी होती है आदमी, तो वो सब कुछ देने को तैयार होता है। ठीक है, ऐसा प्यासा हो तो अमृतचंद स्वामी ने लिखा उसके लिए, ऐसे भव्यों के लिए, ठीक, प्यासे लोगों के लिए स्वयं लिखते हैं वो पिपासिता नाम। कितना सुंदर प्रयोग किया है, क्या गहरी दृष्टि है उनकी कि सही है। क्योंकि यदि पिपासा नहीं होगी और हम देंगे तो क्या होगा, उसको कोई बात में कोई मतलब की नहीं है। तो मेरी चीज़ तो प्यासे के लिए ही है। अमृतचंद स्वामी टीका लिखने के पहले स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ किसके लिए है भैया? प्यासे के लिए है। बाकी जो प्यासा नहीं है साइड में हो जाओ, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको नहीं समझ में पड़ेगा, उनकी ये बात नहीं पचेगी, है ना। तो परमानंद सुधारस के पिपासु यानी अतीन्द्रिय सुख के, और किसकी प्यास बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो किसकी प्यास हो। अभी तो हमको संसार सुख की प्यास लगी है ना, कि इंद्रिय सुख मिल जाए, स्पर्श इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, इस पांचों इंद्रियों के सुख के लिए हम प्यासे हैं। अभी अतीन्द्रिय सुख के लिए प्यासे नहीं है। प्यासे तो हैं आप लोग भी, है ना, मतलब अतीन्द्रिय सुख की प्यास नहीं जगी। तो जिसको अतीन्द्रिय सुख की प्यास लगी हो, इंद्रिय सुख की नहीं, इससे जो अलग भिन्न एक सुख है, उस सुख की प्यास जिसको लगी हो, अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत के प्यासे, ऐसे कि इससे भी हटकर कोई सुख होता है जिसको पान करने से क्या, हाँ, फिर दूसरी चीज़ पसंद नहीं आती, ऐसा वो अतीन्द्रिय सुख है। तो ऐसे भव्यों के हित के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, और रचना हित के लिए, हाँ, भव्यों के हित के लिए कर रहे हैं। ऐसे श्री प्रवचन सार जी की गाथाओं के तत्व को, यानी वस्तु तत्व को प्रकट करने वाली, ये क्या, इसमें क्या करेंगे, इसमें वस्तु तत्व को प्रकट करेंगे। ठीक है, वस्तु तत्व को प्रकट करने वाली यह प्रवचन सार की टीका क्रियते की जाती है। ऐसा कौन कह रहा है? अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं? प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये बता दिया, और क्या बताएंगे ये बता दिया। क्या बताएंगे? तो इसमें वस्तु तत्व को बताया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रवचन सार ग्रंथ की गाथाओं के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को यहाँ पर उद्घाटित किया जाएगा, तत्वों को बताया जाएगा। स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रवचन सार की टीका मुझे अमृतचंद द्वारा की जाती है, ऐसा इन्होंने कहा। क्रियते प्रकटी तत्वम प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम, ये जो वृत्ति है, ये प्रवचन सार की वृत्ति, ये तत्व को प्रकटी करने के लिए क्रियते कर रहा है, की जाती है ना। ठीक है, इस तरह से कहा। विशेष पढ़ते हैं इसमें, अध्यात्म रस के पिपासुओं की पिपासा शांति हेतु। किसके? अध्यात्म रस के। कौन
सा रस चाहिए? प्यास तो लगती है, पानी की प्यास हुई, हाँ, दूसरी भी प्यास होती है, हाँ, व्यसन होता है किसी को तो उसकी भी प्यास होती है। तो लेकिन अध्यात्म रस की प्यास लगे तो अध्यात्म रस के पिपासुओं की पिपासा शांति हेतु सरल शब्दों में अध्यात्म पदावली के रहस्य को स्फुटित करने के लिए टीका रची जाती है। जो कुंद कुंद स्वामी ने 2-2 लाइन में गहरे गहरे रहस्य दिए ना, अध्यात्म के वचन दिए, अभी आएंगे, गाथा उनकी चालू होगी। तो उसमें रहस्य क्या है? हाँ, रहस्य क्या होता है? गूढ़ चीज होती है जो सहज रूप से सामने दिखाई नहीं देती है। ऐसी गूढ़ चीज जो अंदर भीतर प्रवेश करने पर मिलती है, उसको कहते हैं रहस्यमय। हाँ, तो ऐसे उस रहस्य को, किसके? अध्यात्म के रहस्य को उसमें प्रवेश किए बिना नहीं मिलेंगे। तो ऐसे उस अध्यात्म के रहस्य को, उनकी पदावली है, तो उस पद्य में जो रहस्य है उसको उद्घाटित करने के लिए टीका को क्या कर रहे हैं? टीका की रचना कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की और यहाँ पर रहस्य को, हाँ, तो यहाँ अध्यात्म पदावली तो कुंद कुंद स्वामी की मूल मूल गाथाएं होंगी, गाथा वो अध्यात्म की पदावली है। सही है। और उसका रहस्य उद्घाटित करने के लिए टीका लिख रहे हैं, क्योंकि 2 लाइन में क्या लिखा है, हम तो 2 लाइन पढ़ के हम 2 ही लाइन समझ पाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गूढ़ बात क्या है, तो वो टीका पढ़े बिना अपने को उनकी गूढ़ता नहीं पता चलती है। हाँ, ऐसे कुंद कुंद स्वामी के इसके रहस्य को 1000 वर्ष के बाद ही अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं। हाँ, कुंद कुंद स्वामी 2nd सेंचुरी में हुए, अमृतचंद स्वामी 10वीं शताब्दी में हुए, लगभग वो 1000 वर्ष का काल है। हाँ, तो लगभग 1000 वर्ष के बाद में अमृतचंद स्वामी रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं। और रहस्यपूर्ण बातें हैं तो वो ऐसे ही सहज उद्घाटित नहीं होती। हाँ, कहीं पे भी कुछ रहता है तो वो सालों सालों तक, हाँ, बहुत साल के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस रहस्य को बता पाता है। हाँ, कहीं पे खजाना गड़ा है, कुछ भाषा में लिखा है, कुछ लिपि ऐसे है, बंद है, तो क्या होता है, उसके रहस्य को बता ही ना पाए और वो रहस्य ही रह जाए। हाँ, घर में होता है कि नहीं? हमारे पूर्वज हाँ, जमीन में धन गाड़ गए और किसी को बताना छूट गया, मरण के समय, तो वो वही रह गया। फिर कभी नींव भी खोदी नया मकान प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें गड़े में से कलश निकल गया। तो ऐसे अध्यात्म के रहस्य को बताएंगे, ठीक है। अध्यात्म अपने आप में रहस्य ही है, रहस्य विद्या कही जाती है। अध्यात्म का मतलब होता है, दूसरे शब्दों में कहते हैं रहस्य विद्या, गूढ़ विद्या कहते हैं इसको। हर कोई इसको सहज उपलब्ध नहीं कर सकता। क्या अब आगे टीका प्रारंभ करने के पहले थोड़ी सी भूमिका में कह रहे हैं वो। अब टीकाकार अमृतचंद सूरी 5 गाथाओं की भूमिका लिखते हैं, या 5 गाथाएं एक साथ मंगलाचरण के रूप में आगे कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, तो उसकी भूमिका लिख रहे हैं। क्या टीका गाथा स्टार्ट हुई, गाथा के पहले किस उद्देश्य से ये लिखी गई है उसका व्यू बना रहे, बेस बना रहे हैं। कैसे? तो निकट है संसार समुद्र का किनारा जिनके, अब लिखने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, तो उस आध्यात्म के गहरे रहस्य को तो क्या किस तरह के रहे होंगे ये अपनी कल्पना में वो कर उनको बता रहे हैं कि ऐसा उनको भाव आया होगा, इस तरह से ऐसे उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। कोई लिखने प्रारंभ करता है ना, इनको पिताजी की याद आई तो पत्र लिखना प्रारंभ किया, तो ऐसा वो ग्रंथ लिखा है अध्यात्म का इतना गहरा प्रवचन सार, तो क्या भूमिका बनी होगी, क्या अंतरंग से उनकी स्थिति रही होगी, वो दशा को यहाँ पर बता रहे हैं। क्या इसलिए भूमिका लिखने के पहले कि आप लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो, तो आपके इंटेंशन अपने को समझ में आ जाता है, अंतरंग से आपके क्या चल रहा है, सो आप ये लिख रहे हो, है ना। क्या तो यहाँ पर वो कह रहे हैं निकट है संसार समुद्र का किनारा जिनके, यानी जो निकट भव्य हैं, यानी उनकी इस टीका को, उनकी मूल गाथाओं को पढ़कर, कुंद कुंद स्वामी को पढ़कर ही ये अपने आप को बोध होता है कि अरे तो बस भगवान बनने वाले हाँ,
क्या अपन किसी को देखते हैं ना, ये तो अब लोग कहते हैं महाराज के साथ जाने वाला है, क्यों सम्यक दो दिन आओगे तो ऐसे घर में चिंता हो जाएगी लोगों को। क्या है समर्थ की मम्मी सोचती कि ये तो महाराज के साथ जाने वाला है। हाँ तो ऐसे होता है ना, अपन ने देखा तो अरे ये तो जाने वाला है, तो ऐसे अपन ने उनकी वो चीज़ देखी। ये टीका को देखो लिखा होगा तो उन्होंने, तो ये उनके प्रवचन सार की गाथाओं को पढ़कर उनके मन में आया। अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं उस ग्रंथ के प्रारंभ होने में भूमिका के रूप में कि कौन निकट है संसार समुद्र का किनारा जिनके, यानी वो जल्दी ही पार होने वाले हैं, अब तो ये संसार में नहीं रुकने वाले। दिखता है कि नहीं, इसका तो काम हो गया, अपने को दिखता है लोग में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो बुरे काम करता है या कुछ भी करता है तो अपन बोलते हैं इसका तो काम हो गया। तो ऐसे ही कोई काम होता है धर्म के मामले में लगा है तो ऐसे इसका ये तो इसका बेड़ा पार तो होना है वाला है। अपन बेड़ा पार हालांकि दूसरे अर्थों में प्रयोग करते हैं। हाँ तो ऐसे कह रहे हैं संसार समुद्र का किनारा जिनके, ऐसे जो निकट भाव है पहली बात। फिर आगे कहते हैं प्रकट हो गई है सातिशय विवेक ज्योति जिनकी। कौन सी ज्योति प्रकट हो गई है? सातिशय, अतिशय से युक्त। जगत में जो अतिशय होते हैं वो अतिशय नहीं है। अतिशय तो इस बात का अतिशय ये है कि आपके ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाए, ये सबसे बड़ा अतिशय। चमत्कार, अतिशय यानी क्या होता है? चमत्कार। तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आपके ज्ञान का उद्घाटित हो जाना, आपको भेद विज्ञान हो जाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा कोई अतिशय नहीं, कोई चमत्कार नहीं। और एक यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान होना कितना दुर्लभ है, तो यही प्रकट हो गई है। अब उनके लिए बता रहे कुंद कुंद स्वामी के लिए, समझ लेना इसको क्या कि प्रकट हो गई है सातिशय, ऐसी वाली भी नहीं है ना, अतिशय से युक्त विशेष। ठीक है, ज्ञान ज्योति तो अपने आप में ही अतिशयकारी है, लेकिन वो भी और अतिशय युक्त ऐसी विशिष्ट ज्ञान ज्योति जिनके प्रकट हो गई है, अर्थात जिनके परम भेद विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है। यानी जिनको शरीर और आत्मा क्या भिन्न भिन्न भाषित हो रही है, अनुभव में आ रही है, सिद्ध हो रही है, जान लिया है जिन्होंने, जिनकी ऐसी श्रद्धा बन गई है, ऐसी ज्ञान में जिनके क्या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। विवेक करते हैं, विवेक में क्या करते हैं? विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, है ना, डिफरेंस करना। ठीक है, दो चीज को अपन चावल गेहूँ छूते हैं ना, क्या करते हैं? तो विवेक। अपन कोई नहीं छूए अच्छे से तो क्या बोलेंगे? विवेक नहीं है इसको, है ना, विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? उसने कंकर उसी में छोड़ दिया तो विवेक नहीं है ना। विवेक में क्या होता है? विवेक में अलग अलग हो जाती दो चीज़ें। तो शरीर और आत्मा एक में एक मिली हुई है, कर्म और आत्मा एक में एक मिले हुए हैं, और अभी हमको एक साथ दिख रहे हैं तो हमारी विवेक ज्योति नहीं है। जिस दिन आपको ये कर्म अलग और आत्मा अलग दिखने लग जाए, समझ लेना वो विवेक ज्योति है, वो विवेक है, वो ज्ञान है। तो ऐसा भेद विज्ञान जिनको उत्पन्न हो गया है और जो सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, मतलब ये भेद ज्ञान का होना ही इसका मतलब ये सम्यक दृष्टि बना है ना। सही। ऐसे जो सम्यक दृष्टि हो चुके हैं और आगे कह रहे हैं नष्ट हो गया। अब इधर विधि गई थी, अब वो विपरीतता से कह रहे हैं नष्ट हो गया है। क्या नष्ट हो गया है? समस्त एकांतवाद विद्या का अभिप्राय जिनके, यानी एकांतवाद का अभिप्राय। जब अभी क्या था? एकांत, कर्म और आत्मा में एक पना देख रहे थे हम, शरीर और आत्मा में एक पना देखते हैं, तो ये एकांतवाद है। सही है। क्या दो चीज को एक मानना, दो भिन्न भिन्न, यहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है इसलिए उसको इस अर्थ में लगा रहे हैं, निश्चय दृष्टि है ना। से क्या परमात्मा दो दृष्टि से। चीजें होने पर उसको एक मान लेना, ये एकांत है आपका। ये दोनों अलग अलग है। अनेकांत क्या है? आप दोनों अलग अलग देखो उसको। आज अभी बताया, ये गेहूं अनेकांत। की रोटी, हाँ, नमक की रोटी, पानी की रोटी। ये अनेकांत। ऐसा तो मिले हुए को भेद करके देखने वाली, ऐसे एकांतवाद की विद्या जिनकी नष्ट हो गई है,
जब तक एकांतवाद रहता है तब तक भेद विज्ञान नहीं होता। अनेकांत वस्तु समझ में आती है तभी भेद विज्ञान होता है। तो ऐसे नष्ट हो गया है समस्त एकांतवाद विद्या का अभिप्राय जिनके, और एकांतवाद विद्या नष्ट हो जाना नहीं, एकांतवाद विद्या का अभिप्राय नष्ट हो जाना। अंतरंग में क्या होता है, हमने डॉक्टर साहब ऐसे कई लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि आप अनेकांत को मानते हैं लेकिन अंतरंग में उनका अभिप्राय वो बैठा रहता है। कौन सा? एकांतवाद का। कई लोग हम दूसरे की जाने दो, हम कई काम ऐसे करते हैं जो करते तो हैं, महाराज कह रहे हैं इसलिए कर दिए, घर वाले कह रहे हैं इसलिए कर दिए, कोई और कह रहा है इसलिए कर दिए, लेकिन अभी भी हमको अंदर से अभिप्राय में क्या बैठा है कि ये काम गलत है, ये काम पूरा सही नहीं है। कोई चीज़ के लिए हमारे अंदर में बैठा रहता है ऐसा। तो यहाँ पर उसका ज्ञान क्या बोल रहे हैं, ज्ञान का अभिप्राय जिनके नष्ट हो गया है, अभिप्राय यानी अंतरंग से नष्ट हो गया है एकांतवाद। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो हमारा नष्ट हो ही गया, एकांतवाद के नष्ट होने में कितनी देर लगेगी, बताएंगे वस्तु स्वरूप ऐसा है तो एकांतवाद तुम्हारे को नष्ट दिखेगा, लेकिन फिर भी अभी देखो अंतरंग में अभिप्राय में है कि नहीं है। हाँ, उस दिन भेद विज्ञान की बात कही थी, तो हमको अभी अभिप्राय में अंतरंग से क्या है, हमको शरीर और आत्मा एक दिखते हैं, अलग अलग है कि एक है। ज्ञान में तो अलग अलग हो गए, अभिप्राय में हुए कि नहीं अलग अलग। अभिप्राय में क्या है, शरीर में कुछ हुआ तो शरीर में कुछ हुआ तो हमारे को ही हुआ लगता है, तो यही अभिप्राय में हमारे बैठा है। इसका जैन श्रमणों की जो चर्या है वो अच्छे से यानी पालन करने के पीछे क्या काम आता है, ज्ञान, जो अनेकांतमय धारणा है, शरीर और आत्मा में भिन्नत्व तो देखेंगे तो ही आप अच्छे से पैदल चल पाएंगे, आप केशरोच कर पाएंगे, है ना, एक टाइम आहार कर पाएंगे। तो ये सारी क्रियाओं के पीछे वही अनेकांत काम करता है। तो ऐसा नष्ट हो गया है समस्त एकांतवाद विद्या का अभिप्राय जिनके, यानी जिनके एकांत पक्ष की पकड़ रूप मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया है। ठीक है, दर्शन भी बता दिया, ज्ञान भी बता दिया। ठीक, ज्ञान अभिप्राय भी ज्ञान से ही ले रहे हैं यहाँ पर, तो यूँ तो सब आएंगे। तो पहले बता दिया था भेद विज्ञान यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, और अब बता रहे हैं भेद मिथ्या ज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, और परम ऐश्वर्य जिनेन्द्र की अनेकांतवाद विद्या ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी बनकर क्या हो गए, उस अविद्या का नाश होने से उस सम्यक ज्ञानी हो गए। अज्ञान का नाश होगा तो क्या होगा, सम्यक ज्ञानी हो जाएंगे। तो ऐसे अनेक मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दृष्टि होकर उन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। मिथ्यात्व का ठीक नाश कर, है ना, सम्यक दृष्टि होकर सम्यक ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सम्यक ज्ञानी हैं। कौन, किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर, अभी कुंद स्वामी जी, हाँ, कि वो लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसे होंगे वो, तब वो ये बात को लिख पा रहे हैं। तो ये भूमिका में कौन लिख रहा है, अमृतचंद स्वामी ऐसे अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, है ना। ये भूमिका अमृतचंद स्वामी ने लिखी है। तो ये सम्यक ज्ञानी, और फिर कह रहे हैं समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर, यानी सबसे बड़ा परिग्रह यदि कोई है तो पक्ष का परिग्रह होता है। ये शरीर के परिग्रह छोड़ने में देरी नहीं लगती है, क्या वस्त्र छोड़ने में कितनी देरी लगेगी, लेकिन जो पक्ष हमारे अंदर में है ना, पक्ष बैठा रहता है, क्या हमारी मान्यता बैठी रहती है, हमारी बात, हाँ, वो पक्ष का आग्रह अपना उसको छोड़ना, वो परिग्रह को छोड़ना सबसे कठिन काम है। हाँ, मान लेना अपने, बस आप अपने आँख से नहीं देख रहे, आप वस्तु को देख रहे हैं। आप चश्मा लगा के नहीं देख रहे, लाल चश्मा लगा के लाल लाल दिखता है, तो अब उसको बोलो कि यार वस्तु कैसी है, नीली है, तो मानेगा ही नहीं। क्यों, पक्ष का आग्रह है ना, वो चश्मा लगाया उसका आग्रह है उसको। तो ऐसे ही बाहर का चश्मा नहीं कह रहे हम, ऐसे ही हम जिस वस्तु को देखते हैं तो एक पक्ष के आग्रह से देखते हैं। तो जब तक पक्ष का आग्रह रहेगा
तब तक आपको वस्तु स्वरूप दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए पक्ष का परिग्रह, सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? पक्ष का परिग्रह है। तो जिन्होंने पक्ष के परिग्रह को त्याग देने से क्या, इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के पक्ष की पकड़ को छोड़ देने से, सबसे बड़ी पक्ष हमारा यही है। क्या? हमको जो अच्छा लगता है हमको उससे राग हो जाता है, और जो बुरा लगता है उससे द्वेष हो जाता है। और वस्तु को हम अच्छा बुरा देखते हैं हमेशा। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम अच्छा ना देखें, बुरा ना देखें। हम जब भी देखते हैं तो पक्ष करके ही देखते हैं। कैसे? आपने अच्छा देखा, इसका मतलब राग के पक्ष से देखा, अपने स्वार्थ के पक्ष से देखा, इसलिए अच्छा लगा आपको। अच्छा लगना का मतलब ही यही होता है कि आपने पक्ष से देखा है। क्या? अच्छा कोई चीज़ अच्छी लगी ना, तो आपने पक्ष से देखा इसलिए अच्छी लगी। वस्तु बुरी लगी, इसका मतलब है आपने पक्ष से देखा है, द्वेष से देखा है। ये राग द्वेष का पक्ष, ये सबसे बड़ा पक्ष है। कितना कठिन काम है निष्पक्ष देखना, आप बताओ। हाँ, किसी वस्तु को निष्पक्ष होकर देखना, उसी के लिए पूरी मेहनत करती है। क्या कि समर्थ हमारे काम का है तो हम देख रहे हैं अच्छा है भैया, और कोई हमको डिस्टर्ब करे तो हम बोले अच्छा नहीं है भैया, वो मत आए कल से। हाँ, तो ये पक्ष से देखना होगा। ये ऐसे, तो ऐसे ही उस पक्ष से रहित होकर कितनी गहरी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि राग और द्वेष के पक्ष से, यानी पक्ष का परिग्रह जिन्होंने त्याग दिया है। कौन अच्छा लगता है आपको? जैनी लोग अच्छे लगते हैं डॉक्टर साहब, है ना? लगते हैं कि नहीं लगते हैं अच्छे? हाँ, सहज बात पूछ रहे हैं हम तो आपको, है ना? हाँ, जैनी लोग अच्छे लगते हैं आपको। अब और गहरे में देखिए, जाके देखो, ठीक है? ये अध्यात्म चल रहा है, यहाँ पर संभल के सुनना पड़ेगा। ये क्लास थोड़ी अलग है, डिफरेंट है ना? ठीक है? आपके व्यवहार में बाधा है, व्यवहार में यहाँ कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये तो पूरी उल्टी बात है संसार की, तो इस संसार से उल्टी बात ही चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जैन धर्म अच्छा लगता है तो भी यहाँ पर आप क्या है, अभी आप अभी थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा आपको। सोचो कितनी गहराई से कह रहे हैं, है ना? तो जैन अच्छा लगता है तो इसका मतलब जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पर कोई बुरा भी लगने वाला है आपको। आपको कोई अच्छा दिखा है, इसका मतलब आप किसी को बुरा देख रहे हो। बिना अच्छा देखे बुरा नहीं देख सकते, बिना बुरा देखे अच्छा नहीं देख सकते। आपने अच्छा देखा है, इसका मतलब ही है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जान रहे हैं। ये तो यहाँ तो न्याय से भी चलते हैं। कुंद स्वामी है, अमृतचंद स्वामी है। आपने अच्छा देखा, इसका मतलब है कि आपने बुरा देखा है। अच्छा देखने वाले तो कितने सारे लोग अच्छे लगते हैं, अपने को अच्छा देखते हैं, सो है ना? हमको वही लोग अच्छे लगते हैं जो अच्छा देखते हैं। अब सोच लो, अब इससे कितना ऊंचाई में ले जाकर आपको बता रहे हैं। हाँ, कैसे ऐसे होते साधु, ऐसे कुंद स्वामी के बारे में बात करने वाले हैं हम। ऐसे वो कुंद स्वामी निष्पक्ष, ना प्रिया ना मैं बंधु ना मैं प्रिया, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। ना चरण प्रिया, ऐसा तो ऐसा निष्पक्ष देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? समय लगेगा उसके लिए, है ना? क्योंकि अभी तो हमारा पक्ष कितना है, अभी तो हमारे पास बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ है, अभी आधा हुआ है। अभी भूमिका में भी अभी 5 पॉइंट अपन पढ़े हैं, तो ये कल यहाँ वापस से कल इससे ये पक्ष पे से ही अपन चलेंगे थोड़ा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत अपने को आगे मिलेगा क्या है इसमें और क्या कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमो ओरियंताम, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो आर्याय, नमो चाय, नमो सर्वसाधारण।